लखनऊ के केजीएमयू परिसर में हुए हंगामे को लेकर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने की सीएम योगी से मुलाकात। धर्मांतरण केस में केजीएमयू प्रशासन के खिलाफ अपर्णा ने अपने समर्थकों के साथ यूनिवर्सिटी परिसर में किया था हंगामा और तोड़फोड़। केजीएमयू परिसर में हंगामा और तोड़फोड़ को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीजेपी नेता अपर्णा यादव सहित 200 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिफारिश की, कहा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। आईपैक छापेमारी के दौरान सीएम ममता बनर्जी की मनमानी के खिलाफ ईडी खटखटा सकती है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में हंगामे की वजह से सुनवाई न हो पाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने पर कर रही विचार केंद्रीय एजेंसी। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ शुक्रवार को दर्ज कराए 2 केस। राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर छापेमारी को लेकर शिकायत की। ईडी की छापेमारी के खिलाफ ममता का हल्ला बोल। ईडी रेड के खिलाफ ममता ने निकाला मार्च। भारी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता मार्च में शामिल। ईडी की छापेमारी को लेकर दिल्ली में टीएमसी नेताओं का हल्ला बोल। गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर टीएमसी का प्रदर्शन। टीएमसी सांसदों को पुलिस ने जबरन हटाया। ईडी दबिश के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन। महुआ मोइत्रा समेत टीएमसी के 8 सांसद हिरासत में लिए गए। महुआ मोइत्रा ने कहा ममता बनर्जी शेरनी है, रेड वाली जगह पहुंची, ये सिर्फ ममता बनर्जी ही कर सकती है। टीएमसी के सोशल मीडिया हैंडल से किए गए पोस्ट में शाह को संबोधित करते हुए लिखा, पहले ईडी का बेशर्मी से गलत इस्तेमाल, अब 8 सांसदों के शांतिपूर्ण धरने पर हमला, ये किस तरह का घमंड है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा एजेंसियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों को जेल भेजो, बलात्कारियों को जमानत दो, यही बीजेपी का नया भारत है। ईडी की रेड में ममता की एंट्री पर बीजेपी का हमला। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग कार्रवाई में ममता क्यों घुसी। ईडी की रेड ममता के घर टीएमसी पर नहीं थी। ईडी की रेड में ममता आखिर क्यों गई। कलकत्ता हाईकोर्ट में हुआ जबरदस्त हंगामा। ईडी के काम में हस्तक्षेप मामले में सुनवाई टली। कलकत्ता हाईकोर्ट में भारी हंगामे के चलते सुनवाई टली। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आईपैक छापेमारी के दौरान सीएम ममता की मनमानी के खिलाफ भाजयुमो का प्रदर्शन। दार्जिलिंग में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता के खिलाफ नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक आईपैक छापेमारी पर मचे घमासान के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को घेरा। कहा ईडी की एक छापेमारी पर हाय तौबा मचा रही टीएमसी बंगाली मजदूरों के साथ देश में हो रहे ज्यादतियों पर चुप क्यों रहती है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जान से मारने की मिली धमकी पर प्रतिक्रिया दी। कहा ऐसी धमकियां आती जाती रहती है। बंगाल राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आईपैक छापेमारी और हंगामे को लेकर कहा सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी अधिकारी को काम के दौरान धमकाना और संवैधानिक संस्था को काम से रोका जाना गंभीर अपराध है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ पंजाब के जालंधर में केस दर्ज। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के बयान वाले वीडियो से छेड़छाड़ का आरोप। मुंबई महानगर पालिका चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का बड़ा बयान। सोलापुर जनसभा में कहा मैं शायद जिंदा ना रहूं, लेकिन एक दिन आएगा कि हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के बयान पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नितिन राणे का पलटवार। कहा हिजाब वाली महिला को देश की पीएम या मुंबई की मेयर बनने का सपना देखने वालों को किसी इस्लामिक देश या कराची चला जाना चाहिए। यूपी के लखनऊ में हुए ब्राह्मण महासभा के मंच से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। प्रदेश के ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहा बीजेपी राज में आपका सम्मान नहीं, जबकि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का आज तमिलनाडु दौरा। राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नितिन के दौरे को अहम माना जा रहा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में तेज प्रताप और तेजस्वी का हुआ आमना सामना। तेजस्वी के इशारे का तेज प्रताप ने नहीं दिया जवाब। पिता लालू यादव को दही चूड़ा का न्योता देने पहुंचे थे तेज प्रताप।
यूपी के आगरा में डिप्टी सीएम केपी मौर्य के कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल हुई। 15 मिनट तक बाधित रहा उप मुख्यमंत्री का भाषण। जी राम जी कानून को लेकर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे मौर्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 3 दिनों का गुजरात दौरा। सोमनाथ मंदिर के 1000वें स्वाभिमान पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। 11 जनवरी को मंदिर में पूजा अर्चना के बाद 108 घोड़ों की भव्य शौर्य यात्रा का करेंगे नेतृत्व। राजकोट में आयोजित 11 जनवरी को 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में होंगे शामिल। 12 जनवरी को जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ साबरमती आश्रम का दौरा। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में इंसाफ की मांग को लेकर आज सड़कों पर उतरे लोग। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठन अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर तले करेंगे आंदोलन। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण केस में आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक की आज कोर्ट में पेशी। रेजिडेंट महिला डॉक्टर के धर्मांतरण, गर्भपात और निकाह मामले में 50,000 के इनामी रमीज की कल लखनऊ से हुई थी गिरफ्तारी। जयपुर में 15 जनवरी को होगा भारतीय सेना की ताकत का प्रदर्शन। हाईटेक टैंक्स और एडवांस्ड हथियारों का होगा प्रदर्शन। 78वें आर्मी डे परेड में देश दिखेगा नई स्पेशल स्ट्राइक फोर्स भैरव लाइट कमांडो बटालियन। एनसीआर के 16 औद्योगिक इकाइयों पर चला सीएक्यूएम का डंडा। पर्यावरण नियमों की अनदेखी को लेकर फौरन बंद करने के आदेश। हरियाणा के सोनीपत की 14 इकाइयां, यूपी की 1 और राजस्थान की 1 औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिबंधित ईंधन और धुआं उत्सर्जन का आरोप। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला। राज्य सरकार ने शुक्रवार को 23 आईएएस और 71 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया। दिल्ली में आज से शुरू होगा विश्व पुस्तक मेला। भारत मंडपम में वर्ल्ड बुक फेयर के 53वें संस्करण में 1000 प्रकाशकों की 3000 स्टॉल्स लगेंगी। पुस्तक प्रेमी इस बार मेले में सेना के शौर्य इतिहास से भी होंगे परिचित। आज पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर सूर्य और पृथ्वी के साथ एक सीधी रेखा में होगा। खगोलीय दुनिया का ये अद्भुत नजारा आज दोपहर 2:04 पर खुली आंखों से देखा जा सकेगा। दिल्ली के तुर्कमान गेट हंगामे में एक और आरोपी की गिरफ्तारी। पुलिस ने लोगों के भड़काने के आरोप में 36 साल के मोहम्मद इमरान को अरेस्ट किया। यूपी के लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी धर्मांतरण केस के मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक गिरफ्तार। महिला रेजिडेंट डॉक्टर के जबरन धर्मांतरण और निकाह मामले में आरोपी पर पुलिस ने 50,000 का रखा था इनाम। इंदौर में युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले आरोपी की पिटाई। परेशान युवती ने रास्ते में जूतों से आरोपी की पिटाई की। युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। खंडवा में नाबालिग से छेड़खानी के बाद बवाल। 2 पक्षों के बीच हुए हिंसक झड़प में घायल शख्स ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। 5 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के झांसी में महिला ऑटो ड्राइवर की हत्या का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में जख्मी। आरोपी मुकेश झा पर था 25,000 का इनाम। बिहार के जमुई में बेखौफ बदमाशों ने ज्वेलर से की 50 लाख की लूट। आंजन नदी के पुल पर थाने से महज कुछ कदम की दूरी पर बदमाशों ने इस हमले को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के खंडवा के पुनासा में दुकान बंद कर लौट रहे ज्वेलर्स पर हमला। पत्थरों से हमला कर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हुए बदमाश। यूपी के वाराणसी में 3 करोड़ की सोना चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। केयरटेकर तारक ही निकला मास्टरमाइंड। यूपी के हापुड़ में 700 किलो तांबा चोरी का पुलिस ने किया पर्दाफाश। सर्वोकॉन कंपनी में 3 दिन पहले हुई थी चोरी। पुलिस ने चोरी के आरोप में 5 को अरेस्ट किया। एमपी के जबलपुर मेडिकल कॉलेज में महिला गार्ड ने सुपरवाइजर पर बरसाई चप्पल। वीडियो वायरल हुआ। यूडीएस कंपनी के सुपरवाइजर पर बदसलूकी गलत तरीके से ड्यूटी लगाने का आरोप। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दबंगों ने महिला शिकायतकर्ता को पीटा। अवैध अतिक्रमण हटाने की शिकायत करने पर महिला की पिटाई, मारपीट का सीसीटीवी सामने आया। पुलिस ने बदमाशों का कराया पैदल परेड। हिम्मत सिंह नाम के शख्स की तलवार से काटकर हत्या की गई थी।
आगरा में ठेके के सामने खुले में शराब पीने से नाराज महिलाओं का हंगामा। ठेके में महिलाओं ने की तोड़फोड़, बोतलों को बाहर फेंका। रतलाम के हॉट रोड पर दो पक्षों के बीच चाकूबाजी घटना में दोनों पक्ष के 5 लोग घायल हुए, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। उन्नाव में अपहरण की कोशिश मामले में पुलिस ने किया खुलासा। नए साल की पार्टी के लिए छात्र ने खुद रची थी अपहरण की झूठी कहानी। बिहार के नवादा में डायन के आरोप में 35 साल की महिला की हत्या, बीच बचाव कर रहे परिजनों ने मारपीट की, 4 जख्मी। सती स्थान इलाके की घटना। राजस्थान की राजधानी जयपुर में तेज रफ्तार का कहर बरपाया, बेकाबू कार ने कई ठेलों को टक्कर मारी। हादसे में 16 लोग जख्मी हुए, एक की हालत गंभीर। सिरमौर में बड़ा सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 13 की मौत, 12 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल। इंदौर के तेजाजी नगर में भीषण सड़क हादसा, एमपी के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी समेत 2 युवकों की मौत, तेज रफ्तार कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मारी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में अपने प्रेमी को लेकर प्रेमिका ने किया बीच सड़क हंगामा, प्रेमी को बुलाने की जिद पर अड़ी युवती ने बीच सड़क बैठ गई। राजस्थान के बांसवाड़ा से सवारी जीप पर ओवरलोडिंग की हैरत अंगेज तस्वीर, 16 सीटर जीप पर सवार नजर आए 60 लोग। वीडियो में गाड़ी के बोनट, छत और स्टेपनी पर भी सवारी ही सवारी नजर आ रही थी। राजस्थान के टोंक में खाद्य विभाग ने नकली घी फैक्ट्री पर छापेमारी की, 100 किलो से ज्यादा नकली घी बरामद हुआ। सरस और कृष्णा ब्रांड की बनाई जाती थी नकली घी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 20 दिनों के भीतर तीसरा लैंडस्लाइड, श्रीनगर मुजफ्फराबाद हाईवे पर ट्रैफिक बाधित, रास्ते से मलबा हटाने का काम जारी। दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में सुसाइड से हड़कंप, कोर्ट के कर्मचारी ने ऊंची इमारत से लगाई छलांग, मृतक के पास से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया। मध्य प्रदेश के दतिया में आत्महत्या से पहले युवक ने बनाया वीडियो, पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सिंध नदी में कूदकर युवक ने आत्महत्या करने की आशंका है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जंगली हाथी को भगाने की जानलेवा कोशिश, साइकिल सवार को हाथी ने दौड़ाया, भागकर युवक ने अपनी जान बचाई।